अरमीन बेगम के दिल में बहुत वक्त से ये बात पल रही थी कि वो हमजा के सामने अलीज़े की बुराइयां रख दे। और जब उसे मौके मिला तो उसने यही क्या, नरमी से मगर निशाने पर बात रखते हुए उसने हमजा को बताया कि अलीज़े ने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छिपाया है। वो सच जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। नम्रा ने कैसे दाइम से निकाह किया और अलीज़े को ये सब पहले दिन से मालूम था, लेकिन उसने कभी जबान न खोली। उसने कभी हमजा को ये बात न बताई, जैसे वो जानबूझकर सब छिपाती रही हो ताकि हालात अपने ही रख पर बहते रहें। हमजा ये सुनते ही अंदर तक हल जाता है, जैसे किसी ने उसके भरोसे को चीर कर रख दिया हो। उसके कदम डगमगा जाते हैं और चंद लम्हों तक वो बोल ही नहीं पाता। उसे यकीन नहीं आता कि अलीज़े ने उससे कुछ इतना बड़ा क्यों छिपाया। दूसरी तरफ निम्रा परेशानी के आलम में है और इसके अंदर इसी बेचैनी में जबरदस्ती उससे दाइम के घर का पता निकलवा लेता है। निम्रा घबराहट में सब कुछ बता देती है और इसके अंदर फौरन अपनी पूरी फैमिली के साथ इस घर की तरफ रवाना हो जाता है। वही घर, वही दरवाज़ा जहाँ कभी उसने अनुषा की जिंदगी उजाड़ दी थी। जैसे ही दाइम उसे वहां देखता है वो लम्हा रखसा जाता है और वो सिकंदर की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें सब याद तो आ गया होगा। यही वो जगह है जहां तुमने अनुषा से निकाह किया था और यही वो दर है जहां तुमने उसे धक्के देकर बेरहम तरीके से घर से निकाला था। आज इसी जगह सच सामने खड़ा है और तुम्हारे सारे जुल्म तुम्हारी अपनी ही फैमिली के सामने खुल रहे हैं। दाइम सबके सामने सिकंदर के किए हुए जुल्म एक एक करके बताता है कि वो अनुषा के साथ कैसा सलूक करता रहा, कैसे उसने उसकी जिंदगी के सब ख्वाब रौंद डाले और कैसे उसके किए ने एक मासूम दिल को जिंदगी भर के लिए जख्मी कर दिया। सिकंदर के घर वाले ये सब सुनते जाते हैं और इनके चेहरों का रंग उतरता जाता है। सिकंदर के पांव तले जमीन जैसे गायब हो जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। वो खामोश खड़ा सब कुछ सहता रहता है, डरा हुआ, टौटा हुआ और बेनकाब। फिर दाइम अरीशा का सच भी सबके आगे रख देता है कि उसे भी सब मालूम था और उसने भी सिकंदर का साथ दिया। उसने भी सच को छिपाया और बेगुनाह को जलने दिया। ये सुनकर सबके दिल पर और भी बोझ आ जाता है। इधर अली के दिल में जो ख्वाहिश थी, जो वो चाहती थी कि सिकंदर के साथ हो, वो सब कुछ अब उसकी आंखों के सामने एक एक करके पूरा हो रहा है। सच ऐसे बरहना खड़ा है जैसे उसे छिपाने के लिए अब कोई साया बाकी ना रहा हो। और जब ये सब हकीकत हमजा और हमदानी साहब के कानों तक पहुंचती है तो वो दोनों सकते में आ जाते हैं। इनके चेहरों पर हैरत और दुख एक साथ उतर आते हैं। हमदानी साहब तो पहले ही दिल में इस बात का एतराफ़ कर चुके होते हैं कि सिकंदर की तरबियत कहीं ना कहीं कमज़ोर रही और आज उसकी गलतियों का बोझ सबके सामने आकर खड़ा हो गया है।